बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि 18 मार्च 2018 से सऊदी वज़ारत मेहनत मुख्तलिफ़ महकमों में चेकिंग का अमल शुरू करने जा रही है। और दूसरे नंबर पर 1 मुहर्रम 1440 को 12 शोबों में मज़ीद पाबंदी लगाई जाएगी। उनकी मज़ीद जो है वो सऊदाइजेशन की जाएगी और उसमें सिर्फ सऊदियों को ही काम करने की इजाज़त होगी। और ये महकमे कौन कौन से हैं और इसको 3 मरहलों में किया जाएगा। पहला मरहला जो है वो 1 मुहर्रम से स्टार्ट होगा, दूसरा मरहला जो है वो 1 रबीउल अव्वल से स्टार्ट होगा और तीसरा मरहला जो है वो हिजरी साल के 5वें महीने को स्टार्ट होगा। और ये कौन कौन से शोबे हैं और इसकी क्या डिटेल है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, आपको मेरे चैनल पे एक लाल रंग का बटन नज़र आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, सऊदी वज़ारत मेहनत व समाजी बहबूद के तर्जुमान खालिद अल बहेल ने कहा है कि ममलकत में सऊदाइजेशन के नफाज में किसी किस्म की भी नरमी नहीं बरती जाएगी। 18 मार्च से रेंट ए कार कंपनियों में तफ्तीश का आगाज़ कर दिया जाएगा। यानी 18 मार्च कल से जो रेंट ए कार की कंपनी है उसमें तफ्तीश शुरू कर दी जाएगी कि उसमें अभी भी कोई गैर मुल्की काम कर रहे हैं या नहीं। इस बात की तसल्ली की जाएगी कि उसमें मुकम्मल सऊदाइजेशन हो चुकी है, मुकम्मल सऊदियों को रख लिया गया और गैर मुल्कियों को उधर से निकाल दिया गया है। अब बहेल ने मज़ीद कहा कि वज़ारत मेहनत ममलकत में सऊदाइजेशन के हवाले से मुकम्मल तौर पर संजीदा है। आइंदा बरस 1 मुहर्रम 1440 से मरहला वार दीगर 12 शोबों में भी सऊदाइजेशन पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। आइंदा बरस से बच्चों और बड़ों के रेडीमेड गारमेंट्स, मोटरसाइकिल और गाड़ियों के शोरूम, घरेलू और ऑफिस फर्नीचर, किचन का सामान फ़रोख्त करने वाली दुकानों में सऊदाइजेशन की डेडलाइन 1 मुहर्रम 1440 है। यानी हिजरी का जो नया साल है जैसे वो शुरू होगा तो इन तमाम शोबों में पाबंदी लगा दी जाएगी, सिर्फ सऊदी इसमें काम कर सकेंगे। और उसके बाद दूसरे मरहले का आगाज़ 1 रबीउल अव्वल 1440 से होगा। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान फ़रोख्त करने वाली दुकानें, घड़ियाँ, चश्मों की दुकानें शामिल हैं। यानी दूसरे मरहले में ऐसी वो तमाम दुकानें जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान फ़रोख्त होता है या घड़ियाँ फ़रोख्त करते हैं या चश्मे फ़रोख्त करने वाली दुकानें हैं, उनको मुकम्मल तौर पे उनकी सऊदाइजेशन की जाएगी और उधर सिर्फ सऊदियों को ही काम करने की इजाज़त दी जाएगी। और उसके बाद तीसरा मरहला है जो हिजरी साल के 5वें महीने से शुरू होगा, जिनमें मेडिकल सामान फ़रोख्त करने वाले शोरूम, तमीराती सामान की दुकानें, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, कारपेट्स, मिठाई फ़रोख्त करने वाली दुकानें शामिल हैं, जिनमें काम करने वाले तमाम कारकुन, सुपरवाइज़र और अकाउंटेंट सऊदी होंगे। तर्जुमान वज़ारत मेहनत खालिद अल बहेल ने मज़ीद कहा कि वज़ारत मेहनत की जानिब से अब तक मुकर्रर दहाव कामयाबी से हासिल किए गए हैं। आइंदा भी इन शोबों में जिनका ऐलान किया गया है सऊदाइजेशन करवाने के लिए वज़ारत मेहनत किसी किस्म की भी रियायत नहीं बरतेगी। तो दोस्तों, ये मुख्तलिफ़ जो शोबे हैं उन्होंने ऐलान कर दिया पहले से ही और उनका टाइम भी दे दिया कि किस किस टाइम से इनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी, इनमें गैर मुल्की काम नहीं कर सकेंगे। मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि पहले मरहले में जो 1 मुहर्रम से जिन शोबों के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी उनमें बच्चों और बड़ों के रेडीमेड गारमेंट्स, मोटरसाइकिल और गाड़ियों के शोरूम, घरेलू और ऑफिस फर्नीचर, किचन का सामान फ़रोख्त करने वाली दुकानें शामिल हैं, जो पहले मरहले में 1 मुहर्रम से जिनके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। और इसी सिलसिले में दूसरे मरहले में जिसका आगाज़ रबीउल अव्वल से होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान फ़रोख्त करने वाली दुकानें, घड़ियाँ, चश्मों की दुकानें शामिल हैं। और तीसरा मरहला जो बहुत ज़्यादा अहम है, जिसमें मेडिकल सामान फ़रोख्त करने वाले शोरूम हैं, यानी मेडिकल की जो दुकानें हैं बाहर, उसमें बिल्कुल भी गैर मुल्कियों को नहीं छोड़ा जाएगा, उसमें सिर्फ सऊदी काम कर सकेंगे। उसके बाद तमीराती सामान की दुकानें हैं, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स हैं, कारपेट्स की दुकानें हैं और मिठाइयाँ फ़रोख्त करने वाली जो भी दुकानें हैं उसमें सिर्फ सऊदियों को ही छोड़ा जाएगा, किसी भी गैर मुल्की को नहीं छोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, इस न्यूज़ का जो लिंक है मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, अगर आप ख़ुद भी इसको चेक करना चाहते हैं तो आप ख़ुद भी इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें
تاکہ یہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو انفارمیشن کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔